सुनने में आया है कि एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है। ये महिला जो थी वो शायद अपने पति के साथ स्कूटी के ऊपर जा रही थी, तो उस दौरान जिला सांबा के जख इलाके में ट्रक की चपेट में आने से इस महिला की मौत हो गई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से जिला सांबा से एक और दुखद समाचार निकलकर सामने आ रहा है और सुनने में आया है कि एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है। ये महिला जो थी वो शायद अपने पति के साथ स्कूटी के ऊपर जा रही थी, तो उस दौरान जिला सांबा के जख इलाके में ट्रक की चपेट में आने से इस महिला की मौत हो गई। अब ट्रक ने इसे चपेट में ले लिया या क्या हुआ, लेकिन वहां पर दुर्घटना में इस महिला की मौत हो गई। कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देखें। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्कूटी के साथ एक मशीन है। शायद ये महिला जो थी वो सिलाई मशीन का काम कर रही थी और अपने पति के साथ ये अब कहाँ इस मशीन को लेकर जा रही थी, क्या ये पूरा ये मामला है। लेकिन मामला जो है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि साल का आज अंतिम दिन है और आज के दिन ये इस तरह की जो खबर सामने निकल कर आई है बेहद दुखद है। क्योंकि सुनने में आया कि इस महिला की एक बेटी भी थी और पति की अब इस दुर्घटना में पति की स्थिति कैसी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ रहते थे, इनका नाम क्या है, ये सब जानने की कोशिश करें। हमारे साथ फोन लाइन पर राजू शर्मा है, जो हमारे जिला सांबा से सहयोगी पत्रकार है। राजू जी, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो दुर्घटना हुई जिसमें महिला की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारियां हैं? दीपक जी, आपको बता दूं कि तरोड़ गांव के निवासी सुरेंद्र कुमार को 2023 का आखिरी दिन जाते जाते ऐसा दर्द दे गया है कि शायद वह उम्र भर इस दर्द को ना भूल पाए। जिसमें वह अपनी पत्नी को लेकर बीएपुर की तरफ जा रहे थे और जख क्षेत्र में पहुंचते ही एक सड़क हादसे में उसकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है। मैं आपको अगर विस्तार से ये जानकारी जो दे दूं जो हमें सूत्रों से मिली है कि 35 वर्षीय रेखा देवी, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 35 वर्षीय रेखा देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार निवासी त्रोड़, दोनों पति पत्नी जो अपनी स्कूटी नंबर JK21F9925 पर सवार होकर बीजेपुर की तरफ अपनी एक सिलाई मशीन को ठीक करवाने के लिए जा रहे थे। सिलाई मशीन? अच्छा, ये जो सिलाई मशीन देख रही है ये दरअसल मशीन ठीक करवाने जा रहे थे और ये कोई कपड़े सिलने का काम करती है महिला? बिल्कुल दीपक जी, मैं सारी जानकारी आपको बताता हूँ। ये एक कपड़े सीने का काम करती है और इसकी सिलाई मशीन में कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा। जिसको इसमें महिला ने अपने पति से कहा कि इसको ठीक करवाने के लिए हमें बीएपुर जाना है जी। और जैसे ही जब बीएपुर में जा रहे थे, जख में पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि किसी तेज रफ्तार ट्रक ने इनको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि महिला की घटनास्थल पर ही इस महिला की मौत हो गई। अच्छा। वहीं स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस 1033 और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 1033 नेशनल हाईवे एम्बुलेंस के माध्यम से शव को बीएपुर के अस्पताल में पहुंचाया और वहीं जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं उनको भी इसकी सूचना दी थी। लेकिन देखो, इसमें जो बताया जा रहा है कि पति को नॉर्मल चोटें आई हैं। अच्छा, पति ड्राइव कर रहा था तो नॉर्मल चोटें, मतलब वो ट्रक की चपेट में नहीं आया? नहीं, वो पति बच गया है। अब इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि आखिर हुआ क्या वहां पे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। पति स्कूटी चला रहा था तो पत्नी पीछे मशीन लेकर बैठी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, पति को नॉर्मल खरोंचे आई हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत ही दुखद है ये। और आपको बता दूं कि मृतक रेखा देवी जो है वह अपने पति सुरेंद्र के साथ और एक 11 वर्षीय बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगर जो जानकारी हमें मिली है, रेखा देवी कपड़े सीने का काम करती है और वहीं रेखा देवी के पति जो सुरेंद्र है वह हलवाई का काम करते हैं और दोनों ही अपना गुजर बसर जो दिहाड़ी लगाकर कर रहे थे। दोनों खुश थे अपनी जिंदगी में। लेकिन 2023 का आखिरी दिन उनके लिए बहुत ही बात की जाए अगर मृतक रेखा देवी के पति की, सुरेंद्र की और उनकी बेटी की जो 11 वर्षीय बेटी है, उनके लिए बहुत ही दुखद है। मतलब उनकी 11 वर्षीय बेटी भी थी? एक बिल्कुल, एक बेटी भी थी। अच्छा। और वहीं जो आपको अगर जो जानकारी दे दूं कि जिस तरह से रेखा देवी के पति हैं सुरेंद्र जी,
तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत ही बैड लक है। जो हमें जानकारी इनके गांव से मिली है कि सुरिंदर के माता पिता भी सुरिंदर को काफी समय पहले छोड़ के चले गए थे, छोटी उम्र में ही जी। और उसके बाद इनका एक भाई था, वह भी एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था और उसकी भी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। वह भी इनको छोड़ के चला गया था। अब इसके परिवार में सिर्फ सुरिंदर, उनकी पत्नी थी रेखा देवी थी और एक बेटी थी जी। लेकिन अब सुरेंद्र कुमार और उनकी एक बेटी ही परिवार में रह गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका और अपना कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। जैसे ताया हो गया, चाचा हो गया, वो भी नहीं है, कोई भाई बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पूरे का पूरा परिवार जो है वो एक एक करके सबकी मृत्यु हो चुकी है। बच्ची और सुरेंद्र ही बचे हैं। बिल्कुल, कितना दर्दनाक होगा कि खुशी खुशी एक सिलाई मशीन को ठीक करवाने के चक्कर में, और खासकर अगर बात की जाए ऐसे मामलों की, तो कहीं ना कहीं इसका कारण तेज रफ्तार माना जाता है। क्या कोई नेशनल हाईवे का काम लगा, जख चौक की अगर बात की जाए तो वहां पे नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो गाड़ी चालक है, अगर इसमें बात की जाए तो गाड़ी चालक जो है वह अपनी रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। देखिए कई बार हम जब नेशनल हाईवे पे खड़े होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह स्कूटी और मोटरसाइकिल चालक को जैसे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। नहीं तो ये जो ट्रक चालक है ये वहां पर रुका नहीं, वहां से फरार हो गया? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, फरार हो चुका है। जिस तरह से नया कानून आया है कि अगर कोई सड़क हादसा करता है तो उसको 10 साल की सजा है जी। तो ऐसे में कौन रुकेगा अब? मतलब 10 साल की सजा, तो अगर वो नहीं वहां पर रुकते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, जिसके साथ जो दुर्घटना जिसके साथ उन्होंने टक्कर मारी होती है उसको अगर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो फिर 10 साल सजा। उससे तो अगर वो पहुंचाते हैं तो फिर तो कम है। दीपक जी कम तो है, लेकिन चालक जहाँ उसको पता नहीं चला है, लेकिन चालक वहां से ट्रक समेत जो फरार हो गया। लेकिन वहीं बता दूं कि बीएपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पर थाना प्रभारी अगर संदीप चाड़क जी की बात की जाए तो वह भी इस पर संज्ञान ले रहे हैं और चालक को ट्रक को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है मामला दर्ज करके थाने में। लेकिन एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी, जब से नेशनल हाईवे का काम लगा है तो आए दिन सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इस पर प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। कितने लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। जी। अगर बात करें जिस तरह से जो सड़क हादसा पेश आया जिसमें रेखा देवी की दर्दनाक मृत्यु हुई है जी। तो ना जाने इससे पहले हर दिन प्रतिदिन प्रतिदिन सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी कसूरवार है। तो कहीं ना कहीं वो वाहन चालक जो अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रखते, जिनको गाड़ी स्पीड में चलाने का मजा आता है, वो काल का ग्रास बना रहे हैं लोगों को। तो ये जो ट्रक चालक है इसका कोई पता नहीं लगा, कौन सा ट्रक है, क्या नंबर है? अभी बिल्कुल अभी कुछ नहीं पता चला इसका। तो कोई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं कि कौन सा, क्योंकि जब दुर्घटना हुई तो उस समय कौन सी गाड़ियां जो है वो वहां से निकली हैं, उनकी कोई अभी इस पे कहना उचित नहीं होगा। अभी शुरुआती दौर है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, इसमें समय लगता है। अगर देखो जी देखा जाए बारीकी से तो फुटेज ढूंढने में भी समय लगेगा, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अपने प्रयास करेगी और कर रही है जी। क्योंकि बहुत ही एक दर्दनाक सड़क हादसा है। अगर बात की जाए गांव त्रोड़ की तो हर कोई सदमे में है। क्योंकि वहां के कुछ स्थानीय लोगों से हमारी फोन पे बात हुई है तो विश्वास नहीं कर रहे थे। एक ऐसे शख्स थे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब ये बीएपुर की तरफ जा रहे थे तो दोनों हंसी खुशी जा रहे थे और उनके साथ मजाक भरी बातें भी की गई, लेकिन वो शख्स भी इतने सदमे में है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि रेखा देवी आज दुनिया में नहीं है। काफी भावुक क्षण है ये। कहीं ना कहीं हर एक चालक को, चाहे वो कार चालक है, बस चालक है, ट्रक चालक है, कोई भी चालक है, चाहे वो टिप्पर डंपर चालक है, चाहे फिर वो मोटरसाइकिल वाला ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी गति पर नियंत्रण रखना जरूरी है दीपक जी। अगर गति पर नियंत्रण नहीं होगा तो ये शहर कहाँ से कभी अंकुश नहीं लग पाएगा इन पे। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी दीपक जी। तो ये देखें बेहद दुखद ये घटना है और जैसे राजू जी बता रहे हैं कि पति और पत्नी हंसते खेलते विजयपुर से निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि रास्ते में किस तरह की घटना उनके साथ घटित होने। बेहद
दुखद ये घटना है, दर्दनाक ये घटना है, जिसमें एक पति और उसकी बच्ची जो है वो रह गई और पत्नी जो है उसकी मौत हो गई है। और हैरान करने वाला ये मामला है, लगातार जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो हाईवे के ऊपर पेश आ रही हैं, हमें लगता है कि ये इस पर चिंतन होना चाहिए और किस तरह से इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उस पर भी चिंतन होना चाहिए। ये जो निरंकुश चालक हैं, जो अपनी गति पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, गति को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हमें लगता है कि कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं वो अपनी गति को नियंत्रित रख कर वहाँ पर चलें। नहीं तो आए दिन इसी तरह से सड़क हादसे अगर आते रहे तो ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चली जाएँगी, कितने परिवार तबाह होंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।